हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे दोस्तों हम कुछ कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ऐसे शब्द जिनका हम अक्सर डेली लाइफ की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं लेकिन शायद उनका उच्चारण हम गलत करते हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल क्लास है आपके लिए। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन मैं आपको हिंदी में तो बताऊंगा ही, मैंने आज इनका प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी लिखा है। यानी कि इनके जो फोनेटिक सिंबल्स जो इनके प्रोनाउंसिएशन में इस्तेमाल होते हैं वो भी मैंने लिखे हैं। इसीलिए बहुत ही यूज़फुल क्लास है, आपको ध्यान से एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए। तो दोस्तों, टॉपिक मैंने बता दिया आपको, वो है कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। इस वर्ड के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इस वर्ड को पढ़ना चाहिए मिसप्रोनाउंस्ड, इसको मिसप्रोनाउंस्ड नहीं पढ़ना है। एंड में जो डी है इससे ड का साउंड नहीं बनेगा, ट का साउंड बनेगा। ट जो बोलते हैं ना, टाटा में जो ट होता है वो बनेगा मिसप्रोनाउंस्ड। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि डी से ट, टाटा वाला ट का साउंड कब कब बनता है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स सीखने पड़ेंगे। अगर आप उन रूल्स को सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। ये वीडियो भी मैं उसी प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ। उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा जिसमें ये मैंने बताया है कि डी से ट का साउंड कब कब बनता है, उसके क्या रूल्स हैं। दोस्तों, एक एक करके सारे वर्ड्स को सीखते हैं। पहला जो वर्ड रखा मैंने वो बहुत ही पॉपुलर है, हम लोग बहुत ज़्यादा उसको अपनी डेली लाइफ की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, और वो है बिगिनिंग। इसको हम लोग अक्सर बिगिनिंग ऐसे बोल लेते हैं, बिगिनिंग नहीं बोलते, बिगिनिंग बोल लेते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन बिगिनिंग नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है बिगिनिंग। ये कैसे होगा, इसका रूल क्या है? रूल कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सब स्ट्रेस की बात होती है। हर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में उस वर्ड के सामने उसका प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक सिंबल्स में लिखा होता है। तो दोस्तों, इस वर्ड का फोनेटिक सिंबल ये लिखा है मैंने, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आप देख रहे हैं यहाँ बी के बाद आई है, इससे ई का साउंड बनेगा बी। और ये जो आप निशान देख रहे हैं ये प्राइमरी स्ट्रेस है। ये जिस सिलेबल के पहले लग जाए उसी सिलेबल पर, यानी स्ट्रेस के बाद वाला जो सिलेबल है उसी पर स्ट्रेस होता है, यानी वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना होता है। वहाँ जो भी साउंड है उसको बड़ा बना के बोलना होता है। इसलिए ये जो आई से ई बनेगा वो बड़ी ई का साउंड निकालेगा, और इसको हम पढ़ेंगे बिगिनिंग। और ये दोस्तों इस एन से तो न बनता है, और ये एन आप देख रहे हैं जिसमें ऐसे नीचे जे की तरह भी क्या है, इससे अंग का साउंड बनता है, बिगिनिंग, अंग वाला साउंड, इसलिए इसको बोलेंगे बिगिनिंग। हिंदी में भी वैसे ही लिखा है मैंने दोस्तों, बिगिनिंग। यहाँ गी में जो बड़ी ई है उसको मैंने अंडरलाइन किया, यानी वहाँ पर स्ट्रेस है, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए बिगिनिंग। इसको बिगिनिंग नहीं पढ़ना चाहिए। ये वर्ड जो है दोस्तों, ये एक नाउन है, और इस वर्ड की मीनिंग होती है शुरुआत। किसी भी काम की जो शुरुआत होती है उसी को बिगिनिंग बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, इन द बिगिनिंग, यानी शुरुआत में। तो ये वर्ड था दोस्तों बिगिनिंग। अब अच्छा, अगर आप ये फोनेटिक सिंबल्स सीखना चाहते हैं, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, और आप उसमें वावल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड सीखना चाहते हैं, तो जो मैंने प्लेलिस्ट बताई थी आपको, इसके अलावा ये स्ट्रेस क्या होता है, सिलेबल स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस, ये सब अगर आपको सीखना हो तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उस प्लेलिस्ट में आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। इनको सीख के आप कमाल का उच्चारण कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, दूसरा वर्ड है हमारा बायोग्राफी। इसको अक्सर हम लोग बायोग्राफी ऐसा बोल देते हैं। तो इस वर्ड का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों, वो यहाँ हमको फोनेटिक जो सिंबल है, ट्रांसक्रिप्शन है, उससे पता चलेगा। तो आप देख रहे हैं BAI जो लिखा है, इसका मतलब है बाय। तो इसको हम पढ़ेंगे बाय, बा और ई ये साउंड है, बाय। उसके बाद दोस्तों ये अ का साउंड है, सिंबल है, और उसी के पहले प्राइमरी स्ट्रेस है, यानी अ पर ही हमको ज़्यादा देर तक रुकना है। और GR के बाद GR से ग्र बना, और ये जो उल्टा ई देख रहे हैं आप, इसको श्व साउंड बोलते हैं, इससे आधा अ का साउंड निकलता है। और उसके बाद है फी, यानी इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा बायोग्राफी, बायोग्राफी। इसको बायोग्राफी नहीं बोलना चाहिए, जैसा कि अक्सर आपने हिंदी में इसको लिखा हुआ देखा होगा, बायोग्राफी, वैसे नहीं होगा। ये दोस्तों बायोग्राफी, बायोग्राफी इस प्रकार से उच्चारण है। अ पर स्ट्रेस है, उसी को मैंने अंडरलाइन किया है। ये भी दोस्तों एक नाउन है, और इसका मीनिंग होता है जीवनी जो होती है, जो लोग जीवनी लिखते हैं, किसी की भी जीवनी, उसको बायोग्राफी कहते हैं। जो आत्मकथा होती है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला वर्ड है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये दोस्तों परमानेंट, जिसको हम लोग अक्सर परमानेंट बोल लेते हैं। एक गाना था एक फिल्म में,
एक्सीडेंट हो गया, क्या परमानेंट हो गया, रब्बा रब्बा परमानेंट नहीं होगा दोस्तों, इसका असल में उच्चारण है, पहले स्पेलिंग PERMANENT, और इसको परमानेंट नहीं पढ़ के ऐसे पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा। इसमें जो स्ट्रेस है दोस्तों वो पहले ही सिलेबल पे, ये प्राइमरी स्ट्रेस का निशान है, सिंबल है। पी के बाद आप ये देख रहे हैं 3 जैसा, उसके सामने 2 डॉट्स हैं, ये इसका मतलब इधर ज़्यादा देर तक रुकना है। फ ये हो गया। उसके बाद है M, उसके बाद श्व का साउंड है यानी आधा, यानी बोलेंगे प म, और उसके बाद फिर N है, फिर आधा श्व का साउंड है, नंट, उसके बाद N और T है, परमानेंट, ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, परमानेंट परमानेंट। आप देख रहे हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए तो आपके लिए सही उच्चारण सीखना कितना आसान हो जाएगा। इसलिए इसको परमानेंट नहीं बोलना है, हिंदी में लिखा उच्चारण दोस्तों। प में भी मैंने इसके सामने 2 डॉट्स डाल दिए, इंग्लिश वाले डॉट्स, और इसी को मैंने अंडरलाइन किया, यहीं पर स्ट्रेस है, इसको बोलेंगे परमानेंट। यहाँ म के बाद आधा अ है, इसका मतलब ये हुआ कि म पर हमको थोड़ा सा रुकना है, परमानेंट नंट। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, जैसे परमानेंट सोल्यूशन, स्थायी समाधान, इस प्रकार से इसकी मीनिंग है। अगला वर्ड है दोस्तों स्टूडेंट। ये हम सभी स्टूडेंट्स ही हैं इस दुनिया में, और हम सभी को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इसको दोस्तों स्टूडेंट इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। बहुत लोग तो पूरा आधा स बोल भी नहीं पाते, स्टूडेंट ऐसे भी बोल लेते बहुत लोग। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है दोस्तों वो है स्टूडेंट। स्टूडेंट भी नहीं है, स्टूडेंट ये करेक्ट नहीं है प्रोनाउंसिएशन। असली प्रोनाउंसिएशन है स्ट्यू, ट के बाद यू होगा। तो कैसे होगा, कैसे हमको पता चलेगा? यहाँ देख रहे हैं आप, ST से स्ट बना, और ये जो J देख रहे हैं आप, J, ये फोनेटिक सिंबल में से य बनता है, तो य स्ट बन गया। उसके बाद ये U है, उसके बाद 2 डॉट्स हैं, यानी यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना है, स्ट्यू। और यह प्राइमरी स्ट्रेस पहले ही है, यानी इसी पर स्ट्रेस है, ऊपर बड़े ऊ वाले साउंड पर, वही हमको ज़्यादा देर तक रुकना है। और उसके बाद D है, N और T है, यानी इसको बोलेंगे डंट डंट। इसको डेंट नहीं बोल सकते, डंट डंट, तो हम इसको बोलेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट, इस प्रकार से बोलेंगे स्टूडेंट, न कि स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, मैंने हिंदी में लिखा प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर आधा स है, फिर ट, स्ट्यू और डंट, स्टूडेंट। आप देख रहे हैं ये जो यू है उसी को मैंने अंडरलाइन किया, यानी इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से उच्चारण है इसका। ये एक नाउन है दोस्तों, और इसका मतलब होता है छात्र, कोई भी, या छात्रा, कोई भी जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, उन्हीं को स्टूडेंट कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जो वर्ड है हमारे पास, इससे मिलता जुलता वर्ड है, सेम पैटर्न है प्रोनाउंसिएशन का, ये वर्ड है दोस्तों स्टूपिड। इसको भी स्टूपिड नहीं बोलना चाहिए, स्टूपिड नहीं होगा। तो दोस्तों वही सेम पैटर्न है, स्ट्यू पहला प्राइमरी स्ट्रेस यहीं पर है, ऊपर, बड़े ऊपर स्ट्रेस है, स्टूपिड, और वैसे ही लिखा मैंने हिंदी में स्टूपिड। तो ये जो है दोस्तों ऊ, ये जो यू में जो ऊ का साउंड है, यहीं पर स्ट्रेस है दोस्तों, स्टूपिड। और ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और इसका मतलब होता है बेवकूफ़, जैसा मीनिंग है इसका। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, अब ये कमाल का वर्ड है, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और इसकी स्पेलिंग है PREPARATION, और इसको प्रिपरेशन इस प्रकार से नहीं पढ़ना चाहिए। इसका सही उच्चारण दोस्तों है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन कैसे? PRE से प्रे बनेगा, उसके बाद देख रहे हैं आप, प के बाद श्व साउंड है, यानी आधा, प्रेप। उसके बाद प्राइमरी स्ट्रेस का चिन्ह है, यानी इसका अब जो भी सिलेबल होगा उसी पर स्ट्रेस होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ ए का सिंबल है, ए, तो हम बोलेंगे प्रेपरेशन, प्रेपरेशन। रे में जो ए है उसी पर स्ट्रेस है, वही ज़्यादा देर तक रुकना है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों हम प्रेपरेशन। अगर आप देखें, प्रे के बाद प है, प के बाद आधा अ है, यानी प पर थोड़ा सा रुकना है, प्रेप। और ये जो ए का साउंड है दोस्तों, यहीं पर स्ट्रेस है, प्रेपरेशन, प्रेपरेशन। तो इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। ये एक नाउन है, और इसका मीनिंग होता है तैयारी। कोई भी जो तैयारी हम करते हैं किसी चीज़ की, उसी को प्रेपरेशन कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो वर्ड है, ये भी कमाल का वर्ड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में। इसको गैरेज बोलें कि गराज बोलें कि गैराज बोलें, समझ में नहीं आता। तो इस दोस्तों इस वर्ड के 3-4 प्रोनाउंसिएशन है, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है दोस्तों GARAGE, और इसको कैसे पढ़ेंगे? एक उच्चारण है इसका, गैराज। अब अगर आप देखें, प्राइमरी स्ट्रेस यहीं पहले ही है, प्राइमरी स्ट्रेस के बाद जो सिलेबल का साउंड है वो ए का साउंड है, यानी गै, ऐसे रुकेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं आर के बाद ए है, ए के सामने 2 डॉट्स है, यानी आ को भी लंबा खींच रहा है, तो बोलेंगे गै रा। और डी और जेड आप देख रहे हैं एक साथ, इसे जो सॉफ्ट ज का साउंड जो जी से बनता है वही साउंड निकलता है, तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों गैराज, गैराज,
पर स्ट्रेस है, रा के बाद ऑलरेडी यहाँ रुकना है ही, गैराज। ये दोस्तों इसका एक उच्चारण है। इसका दूसरा उच्चारण आपको बता दूं, वो है दोस्तों, आप देख रहे हैं फिर से यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस का निशान है, उसके बाद ये ए का सिंबल है, गै, उसके बाद आर के बाद आई है यानी री बनेगा, और डी और जेड से ज का साउंड निकलता है, तो इसको हम बोलेंगे गैरेज, गैरेज। और ये नाउन है दोस्तों, और इसका मतलब है कोई भी ऐसी जगह जहाँ हम किसी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों गैराज या गैरेज, दोनों ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं विंडो, खिड़की को बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं विंडो क्योंकि हमको असली बात नहीं मालूम। तो असली बात यह है दोस्तों कि इस वर्ड में पहले ही प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है WIN से बनेगा विन, और डी के बाद आप देख रहे हैं ये श्व साउंड है और यू का साउंड है, इससे अ का साउंड बनता है, आधा अ और उ, इसलिए इसको हम बोलेंगे विंडो। और आप देख रहे हैं चूंकि यहाँ स्ट्रेस है तो इसीलिए ये जो ई है ये बड़ी ई होगी और ऐसे पढ़ा जाएगा इसको, विंडो, विंडो, न कि विंडो। जैसे हम लोग अक्सर बोल देते हैं विंडो, विंडो नहीं होगा दोस्तों, विंडो। ये भी एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है खिड़की, वो आप जानते ही हैं, विंडो। उसके बाद जो अगला वर्ड है दोस्तों, ये भी बहुत कमाल का वर्ड है और इसका उच्चारण अक्सर बहुत पढ़े लिखे लोग भी गलत कर जाते हैं। ये वर्ड है दोस्तों AMATEUR, और इसको पढ़ना चाहिए हमको। कैसे इसका उच्चारण है आप देख रहे हैं, पहले प्राइमरी स्ट्रेस है, उसके बाद ए का सिंबल है यानी ए बना, फिर है दोस्तों एम के बाद श्व साउंड है, आधा अ यानी एम, और उसके बाद टी के बाद श्व साउंड है यानी ट, एम ट, और आर जो है दोस्तों वो ब्रैकेट में है, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में इस आर को नहीं पढ़ा जाएगा। ब्रिटिश इंग्लिश में उच्चारण का एक नियम है कि वर्ड के एंड में अगर आर हो, उसके बाद कुछ भी नहीं हो, तो वो आर हमेशा साइलेंट होता है। ये नियम कभी नहीं बदलता, आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों एमेटर, 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 इस प्रकार से इसका उच्चारण है, एमेटर। इसका एक और भी उच्चारण है, ट की जगह पर आप च का भी साउंड बोल सकते हैं, एमेचर। तो दो उच्चारण है, एमेचर या एमेचर। इसको एमेच्योर जैसा कि बोल लेते हैं हम लोग अक्सर इंडिया में, एमेच्योर, एमेच्योर नहीं बोलना है, एमेटर या एमेचर, आपको याद रहेगा। ये दोस्तों नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। ये जो वर्ड है अगर बोलना हो, दे आर ऑल एमेटर्स, यानी ये सब जो हैं, ये जो एमेटर वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते, जो शौकिया तौर पे कोई काम करते। जैसे कोई फोटोग्राफर है लेकिन वो फोटोग्राफी उसका पेशा नहीं है अगर, तो वो एक एमेटर फोटोग्राफर होगा। तो एमेटर फोटोग्राफर ऐसे यूज़ करेंगे तो एमेटर विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा। और सिर्फ एमेटर बोलना हो, ही इज़ एन एमेटर, तो वो नाउन हो जाएगा। तो दोस्तों ये नाउन भी और एडजेक्टिव भी है और हमने इसका उच्चारण सीखा। और जो दोस्तों आज का आखिरी वर्ड है वो है, इस वर्ड की मीनिंग है हिम्मती या साहसी, एडजेक्टिव विशेषण है, और इसकी स्पेलिंग है दोस्तों COURAGEOUS, और इसको हम लोग अक्सर करेजियस बोल लेते हैं, हिम्मती, साहसी, करेजियस। करेजियस नहीं होगा दोस्तों। क्या उच्चारण है आप देख रहे हैं, के के बाद श्व साउंड है यानी बोलेंगे क, उसके बाद प्राइमरी स्ट्रेस है यानी अब जो सिलेबल होगा उसी पर स्ट्रेस होगा, तो ये ए का साउंड है यानी इसको हम बोलेंगे कर्रै, कर्रै। और डी और जेड से ज बनता है, जी वाला, सॉफ्ट वाला। उसके बाद फिर श्व साउंड यानी आधा अ, और एस है स, यानी इसको हम बोलेंगे करेजियस। यहाँ लिखा है दोस्तों करेजियस, रै में जो ए है उसी पर स्ट्रेस है, उसको अंडरलाइन किया मैंने, इसको बोलेंगे करेजियस। और इसका ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है हिम्मती या साहसी। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हम उच्चारण सीख सकते हैं डिक्शनरी से। आपको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी पढ़ाई करके अगर आप वर्ड स्ट्रेस सीख लें, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स ये सब सीख लें, और एक डिक्शनरी है आपके पास, तो आप हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन खुद से सीख सकते हैं। दोस्तों मैं इतनी डिटेल में इसलिए आपको बताता हूँ कि आपका उच्चारण सही हो जाए और आपको किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी और आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो और आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह के वीडियोज़ देता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में इसी तरह की कोई कमाल की चीज़ मैं आपको बताने की या देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन, आपकी सेंटेंस मेकिंग, आपका कम्युनिकेशन और भी अच्छा हो। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा। और अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों के काम भी आएगा तो मैं आपको उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूँगा। इसके अलावा दोस्तों ज़रूरतमंद इंसानों की मदद करनी चाहिए, जानवरों की और चिड़ियों की मदद हमको ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।